क्या आप जानते हैं सावन का महीना क्यों है इतना खास? इसका इतना महत्व क्यों है? और क्यों इसे कहा जाता है भगवान शिव का महीना? और क्या है इस महीने का ज्योतिष महत्व? महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो धर्मा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि सावन का महीना इतना खास क्यों है और इसका ज्योतिष से क्या संबंध रहने वाला है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि सावन का महीना क्यों है इतना खास और क्यों है भगवान शिव के लिए इतना प्यारा। तो पौराणिक कथाओं के बारे में अगर बात करें तो ये वही महीना है जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन करके अनेक अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस दौरान हलाहल नामक विष निकला, जिस विष को ना तो देवता ग्रहण करना चाह रहे थे और ना ही असुरों द्वारा उसे ग्रहण किया जा रहा था। तब संपूर्ण मानव जगत या जीव प्राणियों की रक्षा हेतु स्वयं महादेव द्वारा उस हलाहल विष को ग्रहण किया गया। हलाहल विष के ग्रहण के दौरान देवी जगदम्बा द्वारा उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया गया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से महादेव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। उस विष में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उस गर्मी को शांत करने के लिए उस दौरान देवताओं द्वारा माँ गंगा के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का स्नान और उनका कहीं न कहीं कहें अभिषेक करवाया गया था। उसी मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भक्तों द्वारा भगवान शिव को अनेक प्रकार की वस्तुओं, दूध हो गया, गंगा जल हो गए, अन्य पेय पदार्थों के या कहें अन्य पदार्थों द्वारा अभिषेक किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर महादेव आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और आपको जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करते हैं। ये अगर बात करें कि एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मानव जगत को रक्षा हेतु भोलेनाथ के समर्पण को दिखाया जाता है। श्रावण का मास सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं, अगर बात करें तो कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए भी बहुत ज्यादा खास रहता है। ये वही महीना है जब माता पार्वती द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजन और अभिषेक करके स्वयं महादेव को वर के रूप में उन्होंने वरदान के तौर पर मांगा था और भोलेनाथ ने उनकी इच्छा स्वीकार की गई थी। इसीलिए सावन में कुंवारी कन्याएं सावन का सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें उनके जीवन में एक योग्य वर की प्राप्ति हो। और विवाहित स्त्रियां निश्चित तौर पर अपने भाग्य की वृद्धि के लिए, अपने सौभाग्य और अपने सिंदूर की रक्षा हेतु सावन के सोमवार का व्रत को रखती हैं। सावन का सोमवार कहीं न कहीं सिद्धियों के लिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है। भक्त दूर दूर से कांवड़ के द्वारा जल लाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जिससे महादेव को प्रसन्न किया जा सके और उनके लिए विवाहित स्त्रियां अपने सौभाग्य और सिंदूर की रक्षा हेतु इस व्रत को रखती हैं। राशि अनुसार जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सी राशि वाले किन चीजों को अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर फिर से बात करते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस सावन बहुत ही खास रहने वाला है। बहुत ही जीवन में परिवर्तन के लिए वो निश्चित तौर पर जल, गंगा जल और गुड़, इन वस्तुओं का अगर अर्पण करते हैं भोलेनाथ को, तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। वृषभ राशि। दूध, दही और सफेद चंदन। जी हाँ, दूध, दही और सफेद चंदन, ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों। दूध, दही और सफेद चंदन, इन तीन चीजों का अर्पण आपको भोलेनाथ को अवश्य करना है। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी आपको अवश्य मिलने वाला है। मिथुन राशि। गन्ने का रस और दूर्वा घास बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान रखें कि गन्ने का रस और दूर्वा घास ये आप अपने पूजन सामग्री में जरूर रखेंगे और भोलेनाथ को अगर आप अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित लाभ आपको अवश्य मिलने वाले हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कच्चा दूध और शक्कर से मिला हुआ जल शरबत अगर बना ले उसे, और कच्चा दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, आप ध्यान रखें कि वो दूध कच्चा अवश्य रहे। अगर आप इन दो सामग्रियों को भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर आपको अपने जीवन में समृद्धि जरूर देखने वाली है। कन्या राशि वाले, आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, जिन चीजों के लिए आप काफी टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं, अगर उन्हें पूरा करने का सही समय आप देखें तो ये सावन के सोमवार उसी लिए हैं। अगर आप बेलपत्र और हरे मूंग की दाल, जी, बेलपत्र और हरे मूंग की दाल
ये अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होने वाली है। तुला राशि, शुद्ध जल और दही, ध्यान रखें कि शुद्ध जल के साथ आप दही अवश्य अर्पित करें, दोनों को मिला कर नहीं। पहले आप जल अर्पित करें, फिर उसके बाद आप दही अर्पित करें, फिर उसके बाद भोलेनाथ का फिर से जल से स्नान करवाएं। आपकी निश्चित तौर पर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि वाले गंगा जल और पंचामृत से अगर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन में भी चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। धनु राशि के लिए अगर बात करें कि केसर और हल्दी रहित पीले फूल या जल, जी हाँ दोस्तों, पीले फूल अर्पित करने हैं पर पीले फूल में हल्दी नहीं आपको लगानी है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप कि हल्दी रहित पीले फूल, जल और केसर अगर उपलब्ध हो सके तो इससे अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर आपको लाभ बहुत बड़े देखने को मिलने वाले हैं। मकर राशि, परिवर्तन का समय बहुत अच्छा चल रहा है। कच्चे दूध और काले तेल, ये दो चीजों से अगर आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से निवारण मिलेगा और बार बार जो सफलताएं आपके जीवन में आकर के लौट जा रही थी उनमें आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। अगली राशि है कुंभ, जिसमें आपको जल में सफेद तिल मिलाकर और भांग और धतूरा, ये दो चीजें आप अब मिला करके अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में वृद्धि आपको दोनों में दिखाई देने वाली है। और अब बात करते हैं ज्योतिष की आखिरी राशि मीन राशि। दूध, शहद और बेलपत्र, ये तीन चीजें अगर आप अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर मानसिक अशांति से जो आप जूझ रहे थे वहां पर आपको शांति मिलने वाली है और पारिवारिक रिश्ते भी आपके बहुत ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं कि सावन में विशेष पूजाएं कैसे किस प्रकार से होंगी, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।